कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश को तोड़ने का प्रयास। तिवाड़ी, झुंझुनू। रिपोर्ट चंद्रकांत बंका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि यह यात्रा भारत को जोड़ने के लिए नहीं अपितु भारत को तोड़ने का प्रयास है तथा भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी को कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तिवाड़ी आज होटल खाना खजाना में भाजपा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में लूट कठोर करने की छूट दे रखी है, जिसका उदाहरण परिवहन मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सड़क निर्माण में धांधली है, जिसमें सड़क बनने से पहले ही मंत्री के चयितों को राशि का भुगतान दिया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार से जनता त्रस्त है और राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा हालात भी बेकाबू है। गैंगस्टर खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं। प्रेस वार्ता में बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावड़े ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ राज्य की जनता बेहद आक्रोशित है। अब मूल प्रश्न ये उठता है कि हम इस समय ये क्यों कर रहे हैं। हम इस समय ये इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल पूर्व होने पर आए हैं और 4 साल में राज्य की सरकार को लोगों ने जिस रूप में देखा है वैसा मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जानबूझकर विभत्स सरकारी स्वरूप आज तक किसी भी सरकार का नहीं हुआ। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा भी अनुभव बहुत लंबा रहा है, शेखावाटी में भी और राजस्थान में भी और अखिल भारतीय स्तर पर भी। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार सरकारें कभी चली नहीं है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला काम होता है सरकार का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, कानून और व्यवस्था। तो कानून और व्यवस्था नाम की चीज 4 साल में राजस्थान में बिल्कुल गायब हो गई और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। राजस्थान पहला राज्य है जिसने सर तन से जुदा देखा। राजस्थान पहला राज्य है जिसने इस प्रकार के विभत्स बलात्कार की घटनाएं देखी। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर धार्मिक उस पर इतने ज्यादा हमले हुए कि जिसको पूछो मत। राजस्थान ऐसा राज्य है जो अपराधों की श्रेणी में 1 नंबर पर आ गया। राजस्थान ऐसा राज्य है जो महिलाओं के और अनुसूचित जाति के इन सारे अत्याचारों पर और कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जन आक्रोश यात्रा के बारे में बताने का तय किया है। उसके निमित्त मुझे प्रसन्नता है कि मुझे झुंझुनू भेजा है और मैं इसलिए आप सब लोग आए, इसलिए आपको धन्यवाद देना। ये जन आक्रोश यात्रा क्या है? मूल रूप से 4 साल तक जिस प्रकार का कार्यकाल गहलोत सरकार का रहा है उस सारे कार्यकाल के खिलाफ जनता को आक्रोश को प्रकट करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये आक्रोश यात्राएं निकाली जाए। ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में नहीं, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक इस प्रकार का प्रयत्न है जिसमें 5 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे, लाखों लोगों से संपर्क किया जाएगा, हजारों गांवों में यात्रा जाएगी और उसमें केवल आक्रोश प्रकट करना नहीं, उसमें चौपाल होगी, उसमें नुक्कड़ सभाएं होगी, उसमें जनसंपर्क होगा, साथ साथ एक शिकायत की पेटी भी रहेगी, सुझाव की पेटी भी रहेगी, जिसमें स्थानीय लोग, उस गांव के लोग या क्षेत्र के लोग अपने सुझाव और आगे के लिए राय ये भी दे सकेंगे। उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। इन यात्राओं के रथों को 1 तारीख को भारत
यादवी संघर्ष भारत में सबसे बड़ा शब्द है आपस की लड़ाई का परिभाषित करने का। तो ये यादवी संघर्ष मूल जो है आदमी, इन्होंने क्या किया सरकार बचाने के लिए कि सूबेदारी प्रथा कायम कर दी। सूबेदारी का मतलब है कि मिनिस्टर और एमएलए इनको इन्होंने अधिकार दे दिया कि आप बोलो कौन सा आपको एसडीएम चाहिए, कौन सा आपको एडीएम चाहिए, कौन सा आपको थानादार चाहिए, कौन सा आपको एएन चाहिए, कौन सा आपको जेएन चाहिए। उन विधायकों ने और मंत्रियों ने एक लिस्ट दी और उस लिस्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने रोज स्थानांतरण कर दिए। अब जो प्रशासन है वो निष्पक्ष न होकर विधायक की राय के हिसाब से लगा और विधायक और वो उनसे मंथली लेने लगे। तो ये सरकार जो करप्शन आम आदमी से, एक तो था बड़ा करप्शन, एक छोटा करप्शन, सामान्य करप्शन, तो तहसील का करप्शन, थाने का करप्शन, आरटीओ का करप्शन, एसडीएम का करप्शन। अब ऐसे उदाहरण हुए कि एसडीएम के कारण से एक वकील को आत्मदाह करके जलना पड़ा। ऐसे बहुत से किस्से अलग अलग प्रकार के कामों के हैं जिससे ये भ्रष्टाचार का जो राक्षस है वो एक दानव के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया। तो चारों तरफ से हम किसी भी चीज में देखें, बच्चों को अगर इन्होंने वो बेरोजगारों को छात्रवृत्ति देने की वो वृत्ति देने के बाद अनुदान देने की मांग की तो उसमें काम नहीं हुआ। किसानों के लिए कोई बात की तो वो काम पूरे नहीं हुए। किसानों की जो समस्या है उनका काम नहीं हुआ। लंपी डीजी चली तो उसकी तरफ से किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। उस समय आपस में लड़े, होटलों में बंद हो गए, बार बार होटल में बंद होने का काम हुआ। अब यहाँ तक स्थिति आ गई कि एक पार्टी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री कहता है निकर्मा है, निर्लज्ज है और गद्दार है। ऐसे शब्द मुख्यमंत्री बोले और केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश बोले कि नहीं, वो तो ऊर्जावान है, वो तो तेजस्वी है, वो युवा है। अब ये एक विचित्र स्थिति कि मुख्यमंत्री और जो अध्यक्ष का प्रत्याशी था वो निर्लज्ज, निकम्मा और गद्दार बताता है और जयराम रमेश कहता है ऊर्जावान है। तो ये जो इस प्रकार का राज चला है वो राज अगर 4 साल पूरे होने पर अपना को उत्सव मनाना चाहे तो उसके पहले हम राज्य की जनता में ये 4 साल के जो सारे कार्यक्रम क्रियाकलाप हैं उन सबको राज्य की जनता तक ले जाने के लिए, और इसमें विशेष करके हमने एक काम किया कि 5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा। और 5 लाख कार्यकर्ता इस कारण से कि मैं ये चुनाव केडर बेस मास पार्टी के रूप में लड़ रही है। पहला काम आइडियोलॉजिस्टिक पार्टी, सिद्धांतवादी, आदर्श सिद्धांतवादी पार्टी, उसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी के हाथ।